दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेचर लवर में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को गौ माता की उत्पत्ति और उनके सर्वोपरि महत्व की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। गोकुल की उत्पत्ति कैसे हुई थी? गोकुल उत्पत्ति की पुराणों में कई प्रकार की कथाएं मिलती हैं। पहली तो यह है कि जब ब्रह्मा एक मुख से अमृत पी रहे थे तो उनके दूसरे मुख से कुछ फैन निकल गया और उसी से आदि गाय सुरभि की उत्पत्ति हुई। दूसरी कथा में कहा गया है कि दक्ष प्रजापति की 60 ही लड़कियां थीं, उन्हीं में से एक सुरभि भी थी। इस दूसरे स्थान पर यह बताया गया है कि सुरभि अर्थात स्वर्गीय गाय की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के साथ हुई थी। सुरभि ने सुनहरे रंग की कपिला गाय उत्पन्न हुई, जिससे दूध से श्वेत सागर बना। प्राचीन काल से आर्य जाति के लोग गौ माता की महिमा बहुत ज़्यादा मानते हैं। ऋग्वेद तथा अन्य वेदों में भी गौ के गुणगान के सैकड़ों मंत्र भरे पड़े हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है, गौ में कामधेनु मैं हूँ, गाय के शरीर में सभी देवता निवास करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि धन की देवी लक्ष्मी जी पहले गाय के रूप में आई और उन्हीं के गोबर से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। कपिल मुनि के श्राप से जले हुए अपने 60,000 पूर्वजों की राख का पता जब राजा रघु नहीं लगा सके, तब वे गुरु वशिष्ठ जी के पास आए। गुरु ने दया करके उनकी आँखों में नंदिनी गाय का मूत्र अज दिया, जिससे राजा रघु को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और वह पृथ्वी में दबी हुई अपने पूर्वजों की राख का पता लगाने में समर्थ हो गए। गंगा जी को पहले जब संसार मृत्यु लोक में आने को कहा तो वो बहुत दुखी हुई और मृत्यु लोक में आने के लिए आनाकानी करने लगी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर पापी लोग मुझ पर स्नान करके मुझे अपवित्र कर देंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तब पितामह ब्रह्मा जी ने समझाया कि लोग तुमको कितना भी अपवित्र करें, किंतु गाय का पैर लगने से तुम पवित्र हो जाओगे। इसलिए भी गौ माता और गंगा के हिंदू धर्म में विशेष संबंध होने पर प्रकाश डाला जाता है। रामचंद्र जी के पूर्वज महाराज दिलीप की गौ सेवा का उदाहरण भी एक महत्व है। उन्होंने एक बार मार्ग से जाती हुई नंदिनी गाय को देखकर प्रणाम नहीं किया। इस पर उनको नंदिनी गाय ने पुत्रहीन होने का श्राप दे दिया। इससे दुखी होकर वे गुरु वशिष्ठ के पास गए, श्राप मुक्ति पाने के लिए विनती करने लगे। वशिष्ठ जी ने नंदिनी गाय उनको दे दी और उस पर भले प्रकार से पूजन व सेवन करने को कहा। उनके आदेश अनुसार राजा व रानी दोनों मिलकर नंदिनी गाय की सेवा करने लगे। राजा गाय को वन में चराने ले जाते, नंदिनी गाय के चलने पर चलते और उनके बैठने पर बैठ जाते थे। एक दिन राजा का ध्यान कुछ देर के लिए वन के सुंदर दृश्य की तरफ चला गया कि नंदिनी गाय बड़ी जोर से चिल्लाई। राजा ने देखा कि एक सिंह गाय को दबोच कर खाना चाहता है। उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाकर तीर चलाना चाहा, लेकिन देवी माया की से तीर छूट गया। तब राजा ने विवश होकर नंदिनी गाय के बदले अपने शरीर सिंह को देने के लिए चुपचाप जाकर उसके सामने खड़े हो गए। जब कुछ देर तक पड़े रहने पर भी सिंह ने उनको नहीं खाया तो उन्होंने मस्तक से उठाकर देखा। उस समय वह माया रूपी सिंह गायब हो चुका था। केवल नंदिनी गाय वहाँ पर प्रसन्न हो रही थी। राजा के इस अनुपम भक्ति से वे प्रसन्न हो गए और उसने राजा को पुत्र होने का वरदान दे दिया। प्रसिद्ध देशभक्त महादेव गोविंद रनाडे के जन्म से संबंध में भी ऐसी ही एक बात सुनने को आती है। उनके माता पिता के कोई पुत्र न थे और वे वृद्ध हो चले थे। एक दिन कोई संत उनके दरवाजे पर भिक्षा के लिए आ गए। दंपति ने उनकी बड़ी सेवा की। साधु ने उनसे उदास देखकर कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें आज तक कोई संतान नहीं हुई है, जिससे वो काफ़ी परेशान हैं। और साधु ने निसंतान होने की बात सुनकर कहा, तुम एक दूध देने वाली काली गाय रखो, उसको गेहूँ खिलाओ, जो वो गोबर करेगी। उसमें से जो साबुत गेहूँ आए उन्हीं दानों को धोकर आटा तैयार करो। ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर उसी की रोटी खाओ। 6 मास तक ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दंपति ने वैसा ही करा। तब फलस्वरूप उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और काली गाय के पुत्र प्राप्त होने के बाद वे भारत में सर्वाधिक प्रसन्न हो गए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी
गाय की उत्पत्ति के बारे में अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए तथा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी ऐसी ही रोचक कहानियाँ सबसे पहले प्राप्त हो। नमस्कार दोस्तों, राधे।